ये क्या एक नया घोटाला क्रिएट हो गया है? ये बहुत इसके भयानक असरात पड़ सकते हैं सर, अदालती साख पे, इदारों की साख पे, सियासी जमातों की, पार्लियामान की साख पे। सर मजीद सवालात। नासिर शाह साहब। गरीता, दो इश्यूज हैं। एक तो कल कोर्ट में ये केस बुला लिया गया है और जो भी इसमें बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सबको इस पे एहतियात करनी चाहिए। अदालतों का इशू है, अदालतों के लिए एहतराम है, लेकिन फैसले पर सब बहुत सारी रिजर्वेशंस होती हैं। अगर ये फैसला पहले कर दिया जाता, जब एक तारीखी कत्ल हुआ था, अदालती कत्ल हुआ था भुट्टो शहीद का, और फिर जब माना भी गया था, अगर उस वक्त मिसाल बना दी जाती, जो चीफ जस्टिस आते रहे हैं वो सो मोटो ले लेते उस पे और अपनी साख को बहाल कर देते, तो इस तरह की चीजें ना आती सामने। और अब भी अगर जिस तरह ये बात की जाती है, तो बिल्कुल सही कहा है खुर्रम साहब ने। तो अगर ये झूठी बात है, तो जिन जस्टिस साहब ने ये बात की है उनको सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे एक डिफेंड कर रहा है, एक उसके लिए दूसरी तावीलें पेश कर रहा है। लग ये रहा है कि एक ने कराया है और एक के साथ हुआ है। तो ये चीजें मैं जाती तौर पर कोई ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इस पे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इस तरह की मिसालें बना दी जाती, जब खुद उस वक्त के जस्टिस ने माना कि हमें जबरदस्ती ज़ियाउल हक ने प्रेशराइज करके फैसला लिया था भुट्टो शहीद के खिलाफ, अगर उस वक्त मिसाल बना दी जाती, किसी को सजा दे दी जाती, किसी को उल्टा लटका दिया जाता, तो फिर ये मिसालें ना आती सामने। तो शाह साहब इसी कल का पर्सपेक्टिव में इंतजार करते हैं जी कोर्ट में क्या फैसला होता है। शाह साहब इसी पर्सपेक्टिव में जो आपने जुल्फिकार भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से, जिसमें बाद में अदलिया की तरफ से माफी का और माजरत का इजहार भी किया गया, इसी पर्सपेक्टिव में नून लीग भी कहती है कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, नवाज शरीफ भी विंडिकेट हो रहे हैं। उनके बार बार बयान, पहले जज शौकत सिद्दीकी, फिर जज अरशद मलिक, फिर अब ये जज राना शमीम साहब सामने आ गए। आप समझते हैं कि इन सब में कोई ग्राउंड है? मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए में कोई बैलेंस है? जी बिल्कुल, नजर तो आ रहा है सामने जिस तरह की चीजें हैं, और जो बात कही भी जाती है कि मियां साहब को जो नाअहल किया गया, वो दीगर चीजों को हटाकर सिर्फ उनके अपने बेटे की एक कंपनी में कोई उनकी सैलरी या दीगर चीजों को रखकर जो ये बात की गई, इससे तो जाहिर तो यही होता है ना कि एक मुल्क का। लेकिन सर उस वक्त तो नवाज शरीफ की नाअहली पे पीपल्स पार्टी ने भी जश्न मनाया था और कहा था बिल्कुल दुरुस्त फैसला हुआ है। देखिए हमारी पॉलिटिकली तौर पर हमारे डिफरेंसेस, हमारी चीजें अपनी जगह पे हैं। देखिए तारीख को याद रखना चाहिए, मकाफाते अमल होता है। यही हमारे दोस्त PMLN वाले भुट्टो साहब के लिए कुछ कहते थे, भुट्टो की बेटी के लिए कुछ कहते थे। आज वही मकाफाते अमल है। मियाँ साहब के लिए कहा जाता है, मियाँ साहब की बेटी हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत व एहतराम है, लेकिन हम नहीं कहते। ये जहां से कहा जा रहा है, और इनको भी जहन में रखना चाहिए कि इनके लिए भी आगे क्या होने वाला है। जो PTI वाले बहुत शोर मचाते हैं बड़े एहतराम के साथ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए सियासत में। ये पॉलिटिक्स में अगर कोई करेगा तो उसने भुगतना है, उसके सामने आनी है ये सारी चीजें।